आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, अपने जीवन में हम अनेक बार घटनाओं, स्थितियों, परिस्थितियों को दोषपूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं। हमारे मन में चिंतन आता है कि यह घटना, यह स्थिति, यह व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझे दुख देता है, मुझे परेशान करता है। और तो और कई व्यक्ति जो अपने आप में अपने स्वयं को धार्मिक समझते हैं, वे लोग भी कहते हैं कि आज के इस कलिकाल में, इस कलयुग में, इस पंचम आरे में धर्म साधना करना, नीति पर चलना, सत्य का पालन करना संभव नहीं है। और यह दोषपूर्ण दृष्टि, और इस दोषपूर्ण दृष्टि के साथ जब हम लोगों को देखते हैं, दूसरी स्थितियों को देखते हैं, तो हम कभी साधना के मार्ग पर कदम नहीं बढ़ा सकते। और जिसे दर्शन की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में निमित्त कहा जाता है, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ निमित्तों को देखता रहता है। प्रश्न होता है कि क्या निमित्त बलवान होते हैं या व्यक्ति के स्वयं के कर्म बलवान होते हैं? व्यक्ति की स्वयं की कोशिश, व्यक्ति का स्वयं का चिंतन, व्यक्ति के स्वयं के कृत कर्म बलवान होते हैं, विशेष होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, या निमित्त महत्वपूर्ण होता है? दो शब्द आते हैं, निमित्त और उपादान। हम उपादान को शुभ बनाने या अशुभ उपादान को कमजोर करने का प्रयत्न कम करते, हम निमित्त को दोष देने की कोशिश ज्यादा करते हैं। उपादान उसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति के स्वयं के कृत कर्म होते हैं, और उन कृत कर्मों के उदय से या उन कृत कर्मों के प्रभाव से जो स्थिति, परिस्थिति या जो उसका चिंतन, जो उसके मनोभाव, आस्था, श्रद्धा बनती है, उसे हम उपादान कहते हैं। और एक निमित्त, जो बाह्य स्थितियों, परिस्थितियों का प्रभाव हम देखते हैं, उसे निमित्त कहा जाता है। लेकिन व्यक्ति आज के समय में स्वयं अपने उपादान के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाता और सिर्फ निमित्त को दोष देता चला जाता, सिर्फ और सिर्फ निमित्त को। और जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ मेरी स्वयं की है या बाहर की है, तब तक वह व्यक्ति समाधान तक पहुंच नहीं पाता। एक बार की बात, एक सेठ जी अपने घर से रवाना होने वाले थे, कहीं जाना था उन्हें, और जैसे घर से बाहर निकले, स्कूटर पर बैठे, और स्कूटर पर बैठे तो उन्होंने देखा एक्सीलेटर नहीं है, ब्रेक नहीं है। और उन्होंने जैसे इस स्थिति को देखा तो बड़े चकरा गए। पुलिस को फोन किया। किसको फोन किया? पुलिस को फोन किया कि साहब मेरे घर के आगे स्कूटर पड़ा है, और उस स्कूटर से क्या ब्रेक चोरी हो गया, क्लच चोरी हो गया, और एक्सीलेटर भी चोरी हो गया, बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो अभी पुलिस वाले ने बोला कि साहब आप ठहरिए, मैं क्या करने आता हूं? तपास करने आता हूं, मैं चेकिंग करने के लिए आता हूं। और वह पुलिस वाला अपने थाने से, स्टेशन से जैसे ही रवाना होता है, इतने में फिर सेठ फोन करता है कि साहब आप मत आइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है। तो पुलिस वाले ने बोला अभी तूने शिकायत की, अभी तू बोल रहा है कि व्यवस्थित है? तो उसने बोला नहीं साहब, मैं भूल में जल्दी में पीछे वाली सीट पे बैठ गया था। कहां बैठ गया था? कौन सी सीट पे बैठा? अरे वाली पीछे वाली सीट पे बैठेंगे तो एक्सीलेटर कहां दिखेगा? हैं? पीछे वाली सीट पे होगा तो ब्रेक और क्लच भी। अब कोई आदमी इतनी जल्दी में रहे, या ऐसी स्थिति में जहां स्वयं में गड़बड़ है, तो निमित्त को देखे या न देखे कोई महत्व की बात नहीं होती है। क्योंकि जहां स्वयं में गड़बड़ है, स्थिति परिस्थिति किसी भी रूप की क्यों न हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक और बात कि आप निमित्त को बदल भी नहीं सकते। आप निमित्त को, अधिकतम निमित्तों को आप बदल नहीं सकते। जस के तस आपको निमित्त का सामना करना पड़ेगा, आपको उस निमित्त को भोगना पड़ेगा, उस निमित्त के साथ आपको चलना भी पड़ेगा। लेकिन आप उपादान पर काम कर सकते हैं, आप स्वयं के कर्मों पर, स्वयं के कृत्यों पर चिंतन कर सकते हैं, और वहां कुछ सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। और जहां बात
स्वयं की श्रद्धा को सुरक्षित रखने की आती है, स्वयं के आस्था और विश्वास को सुरक्षित रखने की आती है, तो वहां व्यक्ति को अपने उपादान पर कार्य करना चाहिए कि मैं स्वयं कैसा हूं, मेरे कृत्य कैसे हैं और मैं किस रूप में पुरुषार्थ करता हूं। और आप विचित्रता देखिए, अगर आपका पुरुषार्थ सही है, आपके प्रयत्न अच्छे हैं, तो अशुभ निमित्त भी आपको परेशान नहीं करेंगे और आपका अशुभ उपादान भी आपको तकलीफ देने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि वह ठंडे बस्ते में पड़ा रह जाएगा। ये कुछ तत्व की बात, कुछ दर्शन की बात आती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो सम्यक्त्व है, हमारी जो आस्था और श्रद्धा है, वह क्षायोपशमी है। कौन सी है? क्षायोपशमी। क्षायोपशमी यानी कर्मों के हल्केपन से मिलने वाली। किससे मिलने वाली? कर्मों के हल्केपन से मिलने वाली। उदाहरण के तौर पर हम कुछ ले सकते हैं कि एक कोई अधिकारी है, अधिकारी उस पोस्ट पर है, तब तक क्या मिलता है उसको? क्या मिलता है उसको? सैलरी मिलती है, सम्मान मिलता है, रिगार्ड, रेस्पेक्ट, सब कुछ मिलता है, आप भगत मिलती है, लोग अपने घरों में बिठाते हैं। कब तक? जब तक उसके पास वह पोस्ट है। और पोस्ट चली गई यानी उसे कोई पूछने वाला नहीं। कल तक तो रुपए की थैली पकड़ा के जाते थे, आज चाय नाश्ते के लिए भी पूछने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास वह पद नहीं। और ऐसी ही कुछ स्थिति क्षयोपशम की होती है। जब तक क्षयोपशम रहता है तब तक सब कुछ अनुकूल रहता चला जाता है, और अगर क्षयोपशम चला गया यानी कि फिर उदय शुरू हो गया, कर्मों का प्रभाव, कर्मों का हावी होना अगर प्रारंभ हो गया, तो आप फिर उसी अंधकार में चले जाते हैं। तो जब हमारा जो प्रयत्न पूर्वक जो हमें यह सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, कर्मों के हल्केपन से, कर्मों के क्षयोपशम से जो हमें सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, तो इसके लिए हमें हर पल जागरूक रहने की जरूरत है। तो जो अगर हमारा उपादान, हमारे कर्म अगर अशुभ है, तो हमें जागरूक रहना है। तो कई लोग कहते हैं बाबा जी मोरा तो कर्म शुभ है। क्या बोलते हैं? हमारे तो कर्म शुभ है, हमको जागरूक रहने की क्या बात है? आप लोग ही तो कहते हैं भाई महाराज हमारे भाग्य बड़े बलवान। कोई कहता है तेरा पंथ महान, कोई बोला जिन शासन महान, हमको इतने मिले, गुरु मिले, तीर्थंकर मिले, शासन पति मिले, हमारे तो भाग्य प्रबल है, फिर हमें जागरूक रहने की क्या जरूरत है? जागरूक दोनों को रहना होगा, चाहे आपका उपादान अशुभ है चाहे शुभ है। क्यों? अगर अशुभ उपादान है और अगर आप जागते नहीं रहे, तो आप क्षण भर में अंधकार में चले जाओगे। और अगर शुभ उपादान है, आपके कर्म, शुभ कर्मों का भी उदय है, आपकी स्थिति परिस्थिति सब कुछ अनुकूल है, और अगर आप जागरूक नहीं रहे, अगर नींद में चले गए, तो भी आपको दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, आपको विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर शुभ परिणाम आप देख रहे हैं, शुभ रूप में आज कर्म उदय में है, तो ये गारंटीड तो नहीं, ये हमेशा रहने वाले तो नहीं, ये लॉन्ग लास्ट रहेंगे जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि पुण्य का भी एक दिन खजाना खूट जाता है, एक दिन शुभ कर्मों का खजाना भी खूट जाता है। तो आप देखिए कि अगर शुभ निमित्त है, शुभ उपादान है, तो भी आपको जागरूक रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कारण बताया जाता है कि अगर आपके पुण्य उदय में है, आपके सुविधा का उदय है, तो आप अगर उस समय भी जागरूकता पूर्वक साधना करते हैं, तो आप अपने उस शुभ उपादान को भी प्रबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? शुभ उपादान को भी प्रबल बना लेते हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि हर रोज 1 लाख रुपए का खर्चा कौन करता है? हर रोज 1 लाख रुपए का खर्चा किसी का है? और कमाई भाई तो ओ हो, अरे वाह, कमाई की क्या बात करते हो? आजकल तो लोग लोन लेकर के खर्चे करने वाले हैं। अरे जो भी हो, दुख हो, दर्द हो, लेकिन एक बार तो कर्ज चाहिए। रोज का 1 लाख का खर्चा किसी का नहीं है ना। अच्छा, किसी के मन में, दिमाग में प्लान तो होगा ना कि मेरे बेटी की शादी होगी तो मुझे 2 करोड़ खर्चने, प्लान तो होगा ना। 1 करोड़ का होगा, 50 लाख का होगा, कहीं ओह करना पड़े, मजबूरी। हर चीज में तो लाओ लोन, क्या मजबूरी है? बात करी। हाँ बोलो, टारगेट तो होगा ना, 25 का तो टारगेट होगा। हैं कि बाबूजी हमारे पोल मत खोला, हमारे तो टारगेट घना ही मोटा है। तो बाबूजी हमारे उकारो पर भरियो ने सब बड़ा लारे पर आया कि भाई अनुदान दे, तो कि बाबूजी लेवारा देवा पर पड़ी, तो अटे तो नहीं कही थे। लेकिन व्यक्ति की एक कोशिश होती है कि चलो 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ खर्चा करेंगे। आप देखिए
कि आपके पास आज आमदनी हो रही है, आज आप पैसा कमा रहे हैं, आज आपके पास बहुत कुछ अनुकूलता है, लेकिन आज खर्चा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि समय पर वह काम आएगा। ऐसे ही हमारे शुभ उपादान जो हैं, हमारे शुभ कर्म हैं, अगर उनको आज हम खपा देंगे, आज उनको कहते हैं कि आज ही अगर उनको क्या कहते हैं कि वो होलिका जला देंगे, अगर उसकी आज ही अगर उसको सारा क्या कर देंगे, अगर समाप्त कर देंगे, लुटा देंगे, तो जब जरूरत होगी ना तब काम आने वाला नहीं। और आप देखिए कि शुभ उपादान की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमें उस कर्मों के हल्केपन की तब जरूरत होती है जब हमें अपनी आत्मशुद्धि के लिए कदम बढ़ाने होते हैं। शुभ उपादान रूप हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें धर्म बुद्धि को या हमें सही श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए कर्मों के हल्केपन की जरूरत होती है। मैं उन बातों की बात नहीं करता कि जो पुण्य, जो सुख या जो हमारे लिए सुविधा जुटाने वाले कर्म होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उन कर्मों के हल्केपन की बात कर रहा हूं जिसके माध्यम से हमें धर्म श्रद्धा का सुलभ होना उपलब्ध हो पाता है, या ऐसा कहें कि हमें जिन कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए एक सहयोग प्राप्त होता है, तो हमें उनकी भी जरूरत पड़ती है। आज आपके सामने कैसी भी स्थिति क्यों न होगी, लेकिन अगर आप उन शुभ कर्मों को भी यूं ही व्यर्थ लुटा देंगे, व्यर्थ खपा देंगे, तो जब अपेक्षा होगी तब आप उसे काम नहीं ले पाएंगे। और निमित्त की जब मैं बात करता हूं, कुछ उपादान की चर्चा मैंने आपके सामने की, और अब बात आती है निमित्त की। निमित्त में भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। वर्तमान में आपको अनेक निमित्त भटकाने वाले मिलेंगे। आप अपने आप को जैनत्व की दृष्टि से देखें, आप अपने आप को सम्यक्त्व की दृष्टि से देखें, आप अपने आप को एक गुरु और एक विधान की परंपरा के पालक की दृष्टि से देखें, किसी भी रूप में देखें, अनेक निमित्त आज आपको मिलते हैं जो आपको अपने रास्ते से विचलित करने वाले होते हैं। और उन 3 निमित्तों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक निमित्त है इंद्रिय जगत। क्या है? इंद्रिय जगत। ये इंद्रियों का असंयम, इंद्रियों के चकाचौंध भरे ये भटकने के जो अवसर हमें दिखते हैं, यह एक बहुत बड़ा निमित्त है जो हमें रास्ते से हटा देता है। और दूसरा निमित्त है अन्य मत। क्या है निमित्त? अन्य मत। अन्य मत यानी कि जो जैन दर्शन से अन्य दर्शन है। कई बार लोगों को देखता हूं, लोग चर्चा भी करते हैं, प्रश्न भी किया करते हैं, या अपने भावों को अभिव्यक्त देते हैं। महाराज अमुक धर्म तो बहुत अच्छा है, अमुक धर्म में ये चीज बहुत अच्छी सिखाई जाती है, अमुक लोग तो बुरे नहीं है, अमुक लोगों में यह अच्छा है, अमुक दर्शन इसमें यह सत्य बात है। आप अनेक दर्शनों की बातें जो आपके दिमाग में भरी हुई है, मैं कहना चाहूंगा अनेक बार जिसका विवेचन आप सुनते हैं, अनेक बार जिनको हम सप्रसंग बताते भी हैं आपको, अनेक जो दर्शन हैं, उन अन्य दर्शनों में, उन अन्य धर्मों में किसी एक तथ्य को लेकर के जो आपके भीतर आकर्षण है, आपको सही रूप में उसका विवेचन कर लेना चाहिए, सही रूप में उसकी गहराई को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। और आज कुछ अन्य निमित्तों की अलग रूप में मैं चर्चा करना चाहूंगा। आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं ना? आप जैसे ही मोबाइल यूज करते हैं, अभी आपने कभी प्रवचन में सुना कि हमें ध्यान करना चाहिए, हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों की आदत बन गई है, फोन पे क्या करेंगे? मेडिटेशन एंड योगा जैसे ही सर्च करोगे, आप दूसरे दिन सर्च करोगे बिहेवियर चेंज है, सेल्फ चेंज, ऐसे अनेक शब्दों को आप जैसे ही आप उनको सर्च करने की कोशिश करोगे, आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी, अनेक भाषण, अनेक वीडियोज आपके सामने आने लगेंगे। और आपको एक बात बताऊं कि ये सारा का सारा कमर्शियलाइजेशन है। क्या है? कमर्शियलाइजेशन है कि जितने लोग वेब पर यानी कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर जो अपनी चीजों को बेचने का प्रयत्न करते हैं, वे कंपनी से करार करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक चीज को सर्च करे, आप हमारा एडवर्टाइज उसे भेजिए। क्या ये अंदर की स्टोरी आप लोगों को पता है या नहीं है, मुझे नहीं ज्ञात, लेकिन ये बहुत बड़ी समझने की बात है। अगर किसी दिन आपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर सर्च किया, तो दूसरे दिन उससे उसी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां या अन्य एडवर्टाइज आपके पास आने लगती है। और आज आपने प्रवचन में तो सुना मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन को जैसे ही सर्च किया तो किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे दर्शन, किसी दूसरे बाबा, किसी दूसरे गुरु का एडवर्टाइज आपके सामने आता है। आप उसे देख करके क्या समझने लगते हैं
कि यह मुझे करना है। नो डाउट आप कर लोगे। और उन लोगों में जो कहना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म या उनको अपनी चीज को कस्टमाइज करके बेचना आता है और अपनी चीज को कमर्शियलाइज करके जो वो आप तक पहुंचाते हैं, निस्संदेह उनके शब्द, उनके हाव भाव बहुत अच्छे लगेंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उस बात में सत्य कितना है, उस बात के पीछे सच्चाई कितनी है, उसका अंदाजा आप वेब सीरीज पर तो, या ऐसा कहना चाहिए कि आपके इंटरनेट या यूट्यूब पर तो आप नहीं लगा सकते। और आपके मन में क्या होता है कि वो अच्छा है, वैसा अच्छा है। और आज इस भारत देश में अनेक अनेक लोग बाबा, गुरु या धार्मिक होने के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। बड़े बड़े फ्रेंचाइजी उनके पूरे भारत भर में फैलाए हुए हैं। आप जिन मार्ट या जिन शॉप्स में जाते हैं वे तो फ्रेंचाइजी है ही। अनेक अनेक योग केंद्र, अनेक अनेक ध्यान केंद्र और अनेक अनेक मंदिर भी अपने आप में फ्रेंचाइजी है। क्या है? क्योंकि भारत में आमदनी का बहुत आसान तरीका है ध्यान, धर्म, गुरु, और इस नाम पर जो आपको ठगा जाता है, और इसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और इसमें विशेष करके आज की युवा पीढ़ी और आज की पीढ़ी के लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, और उनमें फिर क्या होता है, कई बार लोगों के तर्क सुनता हूं, बड़ा आश्चर्य होता है। वो लोग कहते हैं वो भी तो अच्छा सिखाते हैं। क्या? अरे वो भी चलो अच्छा सिखाते, बुरा सिखाते, उसकी बात छोड़ दो, जो यहां अच्छा है उसको सीखने का आपने कितना प्रयत्न किया। लेकिन हमने क्या है, उसको दाल रोटी समझ लिया, क्योंकि हम सुनते चले आ रहे हैं, हम देखते चले आ रहे हैं। और आपको एक बात और विशेष बता दूं कि वे तमाम आकर्षण आपको तभी तक आकर्षित करेंगे जब तक आप उसकी गहराई में नहीं गए। क्योंकि उन लोगों के सबके तरीके, अनेक अनेक आश्रमों को, अनेक अनेक स्थानों को देखा, जाना और उनके बारे में सुना और समझा, तो प्राप्त होता है कि उनके जो मुखिया हैं वे किसी से मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि वह अपना 50 मिनट 25 मिनट रोज का किन्हीं लोगों को देते हैं, एक सभा के बीच में आते हैं, यानी कि वह एक पार्ट टाइम फेस होता है उनका। क्या होता है उनका? वह पार्ट टाइम फेस, उनका वह एक सीमित समय के दौरान किया गया आचरण या किया गया व्यवहार आपको आकर्षित कर सकता है। लेकिन जब आप समग्र जीवन को देखेंगे तो आपकी आंखें भी खुल सकती है। आपको भी क्या हो सकता है, आपके भी वो कहना चाहिए कि जो पर्दे अभी तक बंधे हुए हैं, पर्दे जो ढके हुए हैं, वे पर्दे हट सकते हैं। तो हमें प्रयत्न करना है कि इन अशुभ निमित्तों से भी हमें बचने की कोशिश करना है। और तीसरा निमित्त बनता है विज्ञान। क्या? विज्ञान। आज आपके घर परिवार में जो बच्चे हैं, वे अनेक अनेक लोग विज्ञान के नाम पर अपने आप को सोचते हैं कि धर्म या सिद्धांत, श्रद्धा, आस्था, आत्मा या शरीर, इन अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क किया करते हैं। मैं कहता हूं कि अनेक अनेक वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार किया है। एक वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने एक बार इस बात को जिक्र करते हुए कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि कई बार हम वैज्ञानिक बहुत अहंकार में चले जाते हैं। क्या? अहंकार में चले जाते हैं, और किसी बात की अगर खोज, किसी बात के अगर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं, उसे अटल सत्य मान लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम इन इंद्रियों के द्वारा उस चीज को देखते हैं, और ये इंद्रियां कई बार झूठी साबित होती है। क्या होती है? कई बार झूठी साबित होती है। आप अपने घर परिवार में देखिएगा, आप अपने माँ बाप को अच्छे से नहीं जान पाते, आप अपने भाई बहन को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को अच्छे से नहीं जान पाते, तो यहां बैठे सूर्य को क्या अच्छे से जान लोगे? इंद्रिय जगत अनेक बार आपको धोखा दे चुका है, और वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम इस इंद्रिय जगत के आधार पर जिसे सत्य मान बैठे हैं, वह अनेक बार इंद्रियां जो हमें धोखा दे चुकी, लेकिन फिर भी अहंकार वश या लोगों को दिखाने वश हमें उस बातों को उस रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो आप लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है कि विज्ञान जो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों पर आधारित है, और जो अन्य मत, अन्य दर्शन जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है पैसा बनाना, कमर्शियलाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म, न जाने अनेक अनेक नाम वे लोग दिया करते हैं, तो इन चीज़ों से हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और आपके घर परिवार के कोई भी सदस्य में इस प्रकार के विचार हैं, तो आप साधु साधियों की सेवा करके जरूर उसके बारे में सही मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो हमारा हर संभव प्रयत्न हो कि हम उपादान और निमित्त दोनों के प्रति जागरूक रहें। चाहे निमित्त और उपादान शुभ हैं, चाहे अशुभ हैं, हमें हर हालत में स्वयं की जागरूकता को महत्व देना है। और जो स्वयं जागरूक हो जाता है, उसकी सम्यक्त्व सदा सुरक्षित रहती है, उसकी श्रद्धा और आस्था के पक्ष का कोई बाल भी बांका
नहीं कर सकता। तो हमें स्वयं को जागरूक होने की जरूरत है। अब मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से निवेदन करें। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विटे सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन बने अरहं बने अरहं बने परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहासन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका, लगभग 25 दिनों से हम एक विषय पे चर्चा कर रहे हैं। कौन सा विषय वो? सुख दुख। सुख दुख का विज्ञान क्या है, सुख दुख वास्तव में क्या है, कितने प्रकार हैं, भगवान महावीर किसे सुख मानते और हम किसे सुख मानते हैं, सुख और दुख का कारण क्या है, कैसे सुख मिल सकता है, कैसे दुख से हम छुटकारा पा सकते हैं। अनेक बिंदुओं पर हमने कुछ जानने समझने का प्रयत्न किया और आज इस प्रवचन श्रृंखला का यह अंतिम विषय, अंतिम प्रवचन, क्योंकि कल से फिर पर्युषण प्रारंभ हो रहे, तो कल से हमारी एक नई प्रवचन श्रृंखला का पर्युषण पर्वाराधना का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो आज हम इस विषय को यहीं पर हम समापन करेंगे। तो आज जो अंतिम विषय है, हमने पाप मुक्ति की प्रक्रिया, किस तरह से पापों से छुटकारा पा सकते हैं, उस प्रक्रिया को हमने जानने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि दुख का कारण क्या है? पाप। पापात दुखम धर्मात सुखम। यह शाश्वत सत्य है कि धर्म से सुख की प्राप्ति होती है और पाप से दुख की प्राप्ति होती है। और कुछ सत्य पता हो कि नहीं पता हो, इतना सत्य जरूर याद रखना कि पापात दुखम, पाप से दुख ही मिलना है और धर्म से क्या मिलता है? सुख की प्राप्ति होती है। तो हम किस तरह से पाप से छुटकारा पा सकते हैं, पाप से मुक्त हो सकते हैं, तो उसके 3 स्तर भगवान प्रभु महावीर ने बताए। पहला स्तर कौन सा बताया था? पाप से बचो, और पाप से बचने के 6 उपाय हमने जान लिए। और दूसरा स्तर कौन सा था? पाप को खोलो, और जब पाप को प्रकट करोगे तो पाप हल्का होता जाएगा, तो पाप से छुटकारा होता जाएगा। और तीसरा है पाप को मिटाओ। बहुत अच्छा कहा। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा स्तर क्या है? पाप को मिटाओ। और ये तीनों स्तर जरूरी है, एक स्तर से काम नहीं होगा। पाप से बचना भी होगा, पाप को खोलना भी होगा, और क्या करना होगा? पाप को मिटाना भी होगा। लेकिन कब मिटा सकते हो पाप को मिटाना? क्या इतना सरल है? इतना सरल नहीं है। 6 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक, जो पाप को कभी पाप समझते ही नहीं है, जो पाप को पाप तो करते हैं लेकिन उस पाप को कभी पाप नहीं समझते, उन व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? अज्ञानी। क्या बोलते हैं? अज्ञानी। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं कि जो बार बार पाप करते रहते हैं। बार बार क्या करते हैं? पाप पर पाप किए जाते हैं। उन व्यक्तियों को बोलते हैं नादानी। वो व्यक्ति कैसे कहलाते हैं? नादान। पहले कहलाते हैं अज्ञानी, दूसरों की हरकतें क्या कहलाती है? नादानी। और तीसरे, जो पाप तो करते हैं लेकिन उस पाप को स्वीकार नहीं करते। पहले तो समझते ही नहीं है पाप को पाप, लेकिन तीसरे व्यक्ति कौन से होते हैं? पाप तो करते हैं, समझते कि पाप है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। ये कौन से कहलाते हैं? अभिमानी। तीसरे कौन से होते हैं? पहले अज्ञानी, जो कभी पाप को पाप समझते ही नहीं है। दूसरे होते हैं नादानी, अर्थात जो बार बार पाप कर्म करते रहते हैं। और तीसरे होते हैं अभिमानी, जो पाप तो करते हैं, पाप को समझते भी है, लेकिन पाप को स्वीकार नहीं करते। और चौथे व्यक्ति होते हैं जो पाप को पाप मानते हैं। चौथे व्यक्ति कौन से होते हैं? जो पाप को पाप मानते हैं और बहुत उसमें सावधान भी रहते हैं, वो कहलाते हैं ज्ञानी। चौथे कौन से होते हैं? ज्ञानी, जो पाप को पाप मानते हैं और उस पाप से बचने का प्रयत्न भी करते हैं, परंतु फिर भी क्या होता है?
पाप हो जाता है तो वो पांचवें व्यक्ति होते हैं कि जो प्रायश्चित करके अपने पाप को दूर करने की कोशिश करते हैं, पाप की शुद्धि करने की कोशिश करते हैं, पाप को मिटाने की कोशिश करते हैं। वो पांचवें व्यक्ति होते हैं जिनको हम बोलते हैं महाज्ञानी। चौथे कौन से होते हैं? ज्ञानी, कि जो पाप को पाप मानते हैं। और छठे पांचवें होते हैं महाज्ञानी, कि जो पाप की शुद्धि कर लेते हैं। और छठे होते हैं केवल ज्ञानी। छठे कौन से होते हैं? कि जो कभी पाप करते ही नहीं है। तो यहां पे केवल ज्ञानी की कैटेगरी में कौन है? कोई नहीं है। महाज्ञानी की कैटेगरी में कोई विरला ही होगा, विरला ही मिलेगा। हाँ, ज्ञानी की कैटेगरी में जिनकी समझ गहरी है, जिनकी अध्यात्म की गहरी समझ है, जिन्होंने सत्य को समझा, जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, जिनकी दृष्टि सही है, तो वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं कि वो पाप को पाप मानते हैं। लेकिन जो पहली तीन कैटेगरी है ना, अज्ञानी, नादानी और अभिमानी, इसमें तो कभी मत रहना, क्योंकि अगर इसमें रह गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाने की संभावना रहेगी। तो व्यक्ति पाप को मिटाए कैसे, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया भगवान प्रभु महावीर ने। पहला शब्द है पश्चाताप। पहला शब्द क्या है? पश्चाताप। और दूसरा शब्द है प्रायश्चित। दूसरा क्या है? और तीसरा है प्रत्याख्यान। पाप को मिटाने का यह प्रोसेस है। पाप से बचने का हमने प्रोसेस जान लिया, पाप को खोलना कैसे है, और तीसरा क्या है? पाप को मिटाने का यह प्रोसेस है। और वो प्रोसेस के तीन शब्द है। पहला क्या शब्द है? पश्चाताप, दूसरा प्रायश्चित, और तीसरा प्रत्याख्यान। पश्चाताप। अब देखना, आप कोई भी पापकारी प्रवृत्ति करते हैं, आपके भीतर पश्चाताप कितना होता है। आंसू तो बहते हैं आपके, लेकिन आंसू कौन से बहते पता है? पाप का फल नहीं मिले इस बात के आंसू बहते हैं। और आंसू भी एक तरह के नहीं होते। कितने तरह के होते हैं आंसू पता है? कितने तरह के? 9 तरह के आंसू होते। कितने तरह के? 9 तरह के आंसू होते। ऐसे तो आप कहोगे महाराज आंसू कैसा होता है पता है? खरा खरा नमकीन सा होता है ना थोड़ा सा। कभी कभी आंसू ऐसे ऐसे मुंह में चला जाता है। वो छोटे बचपन थे तो रोते रहते थे, तो आंसू क्या था, ऐसे वो पानी मुंह में जाता था, ऐसे नमकीन नमकीन सा लगता था। तो बहुतों के तो रोज का ही काम होगा कि कभी एक बार तो आंख गीली हो ही जाती होगी, कहीं धड़ 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 चालू, थोड़ा सा कुछ कह दिया, इतने में आंसू तैयार, जैसे कि आंखों में बिठा के ही रखा। तो ये आंसू भी अलग अलग तरह के होते हैं। पहली प्रकार के जो आंसू होते हैं वो हर्ष और खुशी के आंसू होते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात सुनते और एकदम आंखों से आंसू आ जाते, होता है ना, कैसा नहीं होता? ये हर्ष के आंसू, खुशी के आंसू होते हैं। दूसरे जो आंसू होते हैं कि किसी को रोते हुए देखते तो आंसू आ जाते हैं। अब मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, और क्या होता है? आंसू आता कि नहीं आता उसमें कभी? अरे मत है, थारे घर में थोड़ी रह रही है। लेकिन किसी को रोते हुए देख करके भी, आड़ोस पड़ोस में भी किसी को रोते हुए देखते हैं तो आंसू आ जाते हैं। तो ये दूसरी प्रकार के आंसू कौन से होते हैं? दूसरे को रोते हुए देख करके। और तीसरे प्रकार के जो आंसू होते हैं वो वियोग के आंसू होते हैं, कि जब कोई घर का सदस्य या कोई आया हुआ जाता है तो आंसू जो आते हैं ना, वो कौन से होते हैं? वियोग के आंसू भी होते हैं। चौथी प्रकार के जो आंसू होते हैं वो करुणा संवेदनशीलता के आंसू होते हैं, कि किसी व्यक्ति को दुखी देखा और आपके भीतर भी वो एक ऐसा संवेदन पैदा हो जाता है, और उस दुखी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को देख करके भी आंसू आ जाते हैं। कितने प्रकार के हो गए आंसू? 4 प्रकार के। और 5वें प्रकार के जो आंसू होते हैं वो घड़ियाली आंसू होते हैं, कपटी आंसू। हाँ, ऐसे कई लोग मिलेंगे, आंसू होते नहीं है। बताऊं कैसे, कब मिलेंगे आपको? अब तो चलो कम हो गया, पहले जब है ना कोई डेथ हो जाती थी तो रोते रोते जाते थे। वो रोना नहीं आता था तो भी जोर जोर से रोते थे, और कई तो ऐसे आंखें मलते मलते, और कई तो क्या करते, हाँ ऐसे भी करते थे। ये कौन से होते थे? घड़ियाली आंसू, दिखावटी कपटी आंसू। वास्तव में आंसू होते नहीं थे, लेकिन क्या करते थे, वो दिखाते थे। या कई ऐसे भी थोड़ा सा प्रभाव बनाने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए क्या करते हैं,
वो ऐसे आंसू रियल में अंदर से नहीं होते, वो ऊपर से ऐसे रोने का ढोंग करते हैं। तो ये भी एक आंसू होते हैं। और छठी प्रकार के जो आंसू होते हैं वो होते हैं शोक के आंसू। शोक, जैसे कभी कोई ऐसी स्थिति हो गई, शोक की स्थिति हो गई, तो उस समय उस व्यक्ति की ऐसे कह दो कि वह शोक भरी घटना सुनकर के, दुखद घटना सुनकर के आपके भीतर आंसू आ जाते हैं। तो ये भी एक आंसू होते हैं। और एक आंसू होते हैं वेदना और दर्द के आंसू। कभी लग गई और डॉक्टर घुब्बो देवे जनो, हाँ कई की बार होता है, कहीं से सहन नहीं होता तो वो पहले ही चिल्लाने लग जाते, पहले ही रोने लग जाते। तो कहीं की पीड़ा होती है, वेदना होती है, सहन नहीं होती, तो भी व्यक्ति की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कितने हुए अभी तक? 7 हो गए। और 8वीं प्रकार के जो आंसू होते हैं, कभी कोई आपके साथ में ऐसी दुर्घटना घट गई, मतलब कोई चीज गुम हो गई, कोई ऐसी एक्सीडेंटल आपने दुर्घटना कोई हो गई, केस सुना, घटना सुनी, अशुभ घटना सुनी, और क्या होता है आपके भीतर आते कि नहीं आते आंसू? आंसू टपकने लग जाते हैं। ये भी आंसू होते हैं। और अगर भेद करो तो बहुत सारे भेद हो सकते हैं। और एक भेद हम कह सकते हैं पश्चाताप के आंसू। लेकिन यह तो शायद कोई विरला ही व्यक्ति होगा जिसके भीतर पश्चाताप के आंसू आते होंगे। चंदूलाल मर गया तो, हाँ कोई चंदूलाल हो तो बुरा मत मानना भाई, चंदूलाल मर गया तो पत्रकार ने पूछ लिया कि महोदय अगर आपको अगला जन्म मनुष्य जीवन मिल गया तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं जो जो मेरे काम बाकी रह गए हैं, बहुत सारी मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई है, बहुत सारी कामनाएं बाकी रह गई है, और बहुत जगह घूमना भी बाकी रह गया, और बहुत सारे काम ऐसे बाकी रह गए, अगले जन्म में उन कामों को पूरा करूंगा। तो आदमी क्या सोचता है? जो जो गलत किया, जो कुछ हुआ, उसके लिए पश्चाताप के आंसू तो उठते ही नहीं है, वो कभी निकलते नहीं है। और जिस व्यक्ति के भीतर पश्चाताप के अगर आंसू आ गए ना, समझ लेना वो पश्चाताप के आंसू उसके जीवन को निर्मल बना देते हैं, पवित्र बना लेते हैं। अगर कभी कोई पाप हो जाता है और पाप होने के बाद में अगर कभी कोई आपके भीतर पश्चाताप की भावना उठती है, और पश्चाताप की भावना से अगर कोई आंसू आ जाता है, और कहते हैं कि अगर पश्चाताप की भावना से अगर आंसू आ जाता है तो कहते हैं वो केवल ज्ञान तक भी पहुंचा देते हैं। परंतु कितने लोगों के मन में ऐसा होता है? विरले ही कोई गिने चुने लोग होंगे ऐसे, कोई आत्मार्थी कह दो, या जो धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, या जिन्होंने सत्य जाना है, वो व्यक्ति के भीतर भले ही पश्चाताप के आंसू पैदा हो जाए या पश्चाताप के आंसू गिर जाए, लेकिन मनुष्य का मन इतना कठोर है कि वह पाप को पाप ही ढंग से नहीं मानता, और ऐसे कह सकते हैं कि वह पाप मार्ग से छूटना भी नहीं चाहता। पाप करके भी क्या करेगा? उसको ढकने की कोशिश करेगा, उसको छिपाने की कोशिश करेगा, जैसे तैसे करके क्या करेगा? पश्चाताप नहीं करेगा। और अगर पश्चाताप का भाव पैदा नहीं होता है तो समझ लेना वह पाप का संस्कार और गहरा होता जाता है, और गहरा होता जाता है। और यदि पश्चाताप का भाव आ गया, पश्चाताप का भाव कब आएगा? इसके लिए 2 चीजों पे ध्यान देना होगा। एक तो हमें उस पाप को सदा स्मरण रखना होगा। पाप को सदा याद रखोगे तब आपके भीतर एक पश्चाताप की भावना पैदा होगी। और अगर पाप करके भूल गए तो पाप क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। पाप करके भूल गए, कोई कारण से अगर पाप हो गया, कोई कारण से अगर गलती हो गई और पाप करके भूल गए, तब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने उस पाप का स्मरण रखा तो क्या होगा? वह हल्का होगा। तो पहली बात क्या है? पश्चाताप कब हो सकता है? एक तो पाप का स्मरण रखो, स्मृति रखो, और दूसरा है पाप को स्वीकार करो, पाप की निंदा करो। अगर आप पाप की निंदा करोगे, 2 तरह की निंदा होती है, एक तो होती है आत्मनिंदा, एक होती है पर निंदा। आदमी कौन सी निंदा करता है? पर निंदा में तो रस लेता, लेकिन कभी आत्मनिंदा भी की, खुद की निंदा भी की, अरे मैंने ये कितना गलत काम किया। दूसरे की गलती तो फटाक से बता देते हो, फटाक से हथौड़ा ठोक देते हो, लेकिन कभी खुद की गलती पे हथौड़ा ठोका? हम वो करते ही नहीं। और जब तक हम आत्मनिंदा नहीं करते, अर्थात जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते,
तब तक कभी भी आपके भीतर पश्चाताप की तरंग नहीं उठेगी। और अगर पश्चाताप की भावना पैदा हो गई तो फिर क्या करना होगा? फिर करना होगा प्रायश्चित्त, फिर चित्त की शुद्धि, फिर हमें तपाराधना के द्वारा, साधना के प्रयोगों के द्वारा, ध्यान के द्वारा या विशेष हमें गुरु के पास जाकर के निवेदन करके प्रायश्चित्त को स्वीकार करना होगा, जिससे कि हमारे चित्त की शुद्धि हो जाए। जो हमने पाप किया है उस पाप की धुलाई हो जाए। पाप के दाग को मिटाने के लिए पश्चाताप का पानी और प्रायश्चित्त का साबुन अगर ये लग जाता तो पाप का दाग मिट जाता है। पाप के दाग को मिटाने के लिए क्या चाहिए? पश्चाताप का तो जल, पानी चाहिए, और प्रायश्चित्त का साबुन। अगर ये दोनों का योग मिल जाता तो पाप का दाग मिट जाता है। युवक कुसंगति के कारण से गलत रास्ते पे चला गया, और मां जो थोड़ी ऐसे कह दो कि वृद्धावस्था में थी, मां और बेटे दो ही थे, और मां ने देखा कि मेरा बेटा तो गलत रास्ते पे चला गया, अब क्या करूं? तो मां ने एक मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया, और बेटा जब भी चोरी करके घर पे आता, गलत काम करके घर पे आता, तो मां क्या करती? जो घर था उस दीवार में एक कील ठोक देती। क्या करती? एक कील ठोक देती। जब जब वो गलत काम करके आता तब तब मां क्या करती? एक कील ठोक देती। हर रोज एक एक कील ठोकते ठोकते क्या होगा? पूरा घर कीलों से भर गया। और बेटे ने कहा कि मां, ये सब तुम क्या करती हो? रोज 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 एक कील ठोकती जाती हो, ठोकती जाती हो, सारा घर खराब कर दिया, कीलों से भर दिया तुमने तो कहा कि बेटा, ये कीलें इस बात की साक्षी है कि तूने कितने गलत काम किए, तूने कितने पाप कर्म किए। और जब जब तू पाप कर्म करके आता, गलत काम करके आता ना, मैं एक एक कील ठोकती, आज देख ले तेरे कितने पाप कर्म हुए। जब बेटे को रहस्य पता चला तो कहते कि उसका हृदय द्रवित हो गया कि है, मैंने इतने पाप कर्म, इतने गलत काम किए। और कहते कि उसकी मानसिकता, उसकी भावना बदल गई, और उसने कहा कि मां, आज से मैं चोरी, आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा। अब वह हर रोज अच्छे अच्छे काम करने लगा। और मां क्या करती? रोज एक एक कील निकालती जाती, और करते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि सारी कीलें निकल गई। और वह बेटा बोला कि मां, अब तो मेरे सारे पाप धुल गए। कहा कि बेटा, पाप धुले नहीं है, कीले निकालने के बाद में भी अभी तक दाग है। उन दाग को मिटाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? प्रायश्चित्त करना होगा, तुम्हें आत्मशुद्धि करनी होगी, तब जाकर के ये पाप के दाग मिट सकते हैं। तो हमें पाप के दाग को मिटाना है तो क्या करना होगा? पश्चाताप भी करना होगा, प्रायश्चित्त भी करना होगा, और तीसरा स्टेप प्रत्याख्यान करना होगा। प्रत्याख्यान, अब मैं आगे से नहीं करूंगा, अब मैं आगे से पाप प्रवृत्ति में नहीं जाऊंगा, अब मैं पाप कार्यों को स्टॉप, अब मैं आगे से नहीं करूंगा। ये अगर जब तक भावना आपके भीतर पैदा नहीं होगी ना, तब तक पाप को मिटाना बहुत मुश्किल है। तो पाप को मिटाने के 3 स्टेप हैं। पश्चाताप की भावना पैदा करो, प्रायश्चित्त भी करो, और फिर प्रत्याख्यान। इतने जागरूक बन जाओ कि अब मैं आगे से इस पापकारी प्रवृत्ति को नहीं करूंगा। और अगर इतना कर लेते हैं तो हम पाप को मिटा सकते हैं। और अगर जिंदगी में पाप मिट जाते हैं तो फिर क्या बचेगा? दुख तो आने का प्रश्न ही नहीं है। और दुख नहीं आएगा तो जीवन में क्या बचना? सुख ही बचना है। और वो भी कौन सा सुख बचेगा? रियल सुख, रिलेटिव सुख, रियल सुख। रिलेटिव सुख के पीछे तो भाग ही रहे हो, लेकिन इस सुख दुख की श्रृंखला को सुनने के बाद में कुछ बातों में अपने भीतर परिवर्तन लाना कि एक तो हमें रिलेटिव सुख के पीछे नहीं भागना है, हमें कौन से सुख को पाना है? रियल सुख को पाने का प्रयत्न करना है। और रियल सुख को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? पाप मुक्ति की प्रक्रिया को जो हमने समझा है
उसको फॉलो करना होगा, अशुभ निमित्तों से बचना होगा, शुभ निमित्तों का भरपूर प्रयोग करना होगा। जो भ्रांतियां हमने पाल रखी है, बहुत सारी भ्रांतियों की मैंने चर्चा कर ली है, उन भ्रांतियों को दूर करना होगा, विवेक को जागृत करना होगा, और फिर उसके साथ साथ हमें जो पापकारी प्रवृत्तियां हैं उनमें रस लेना कम करना होगा। अभी तक तो मजा आता, अभी तक तो हम रस ले रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, उस मजे को भी, उस रस को भी कम करना होगा। और अगर आपने इतना सा कर लिया और अशुभ हिंसात्मक पापकारी प्रवृत्ति से अपने आप को दूर रखा, तो हमारे जीवन में वह रियल सुख प्राप्त हो सकता है। भगवान प्रभु महावीर ने जिसे शाश्वत सुख कहा, परम सुख कहा, मुक्ति का सुख कहा, आत्मा का सुख कहा, तो अगर हमें उस सुख को पाना है तो जो हमने सुख दुख के बारे में इस श्रृंखला में जो जो हमने बातचीत की है, उन बातों को ध्यान में रखना, उन बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करना, तो निश्चित हम उस रियल सुख को, शाश्वत सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। बस 4 पंक्तियां कि दही को मथा तो नवनीत बन गया, दही को मथा तो नवनीत बन गया, और दिल को मथा तो नवगीत बन गया। मंथन में ऐसा जादू है भव्य जीवों कि पाप को मथा तो पुनीत बन गया। बस ये जो हम पाप मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें मंथन करना है कि हमें इस पाप मार्ग से बचना है, और पाप मार्ग से बच गए तो हमारी आत्मा अपने आप पुनीत बन जाएगी। और इसके लिए हमें विशेष साधना आराधना करनी है, और साधना आराधना करने का हमारे सामने स्वर्णिम अवसर है, सुनहरा अवसर है पर्युषण पर्वाराधना का, जो सब पर्वों का पर्वाधिराज माना जाता है, महापर्व माना जाता है पर्युषण पर्व। तो इसके लिए हमारी विशेष साधना का जो उपक्रम रहेगा, और इस विशेष साधना के उपक्रम में कल से ही हमारा यह क्रम प्रारंभ होगा। 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जो हमारा क्रम है, उस क्रम में सवेरे प्रातःकालीन ठीक 9 बजे से हमारा प्रवचन का क्रम प्रारंभ होगा। 9 बजे नवकार मंत्र का प्रारंभ, 9:03 पे समझ लो पारिवारिक शांति मंत्र साधना का प्रयोग, 9:10 से उत्तराध्ययन का 10वां अध्ययन है, उसका हम वाचन करेंगे, उसके बारे में संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट हमारा आगम वाचन का क्रम रहेगा, लगभग 9:25 तक। और उसके बाद में जो हमारा निर्धारित विषय है, और कल कौन सा विषय रहेगा, पहला दिन खाद्य संयम दिवस के रूप में है, तो कल कोशिश करना विशेष रूप से खाद्य संयम का प्रयोग करना। उपवास कर सको तो सर्वश्रेष्ठ संयम है, और मान लो उपवास, क्योंकि पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं तो उपवास तो बहुत सारे लोग करते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि उपवास अवश्य हो। मान लो नहीं हो तो एकासन, वो भी नहीं हो तो आयम्बिल, वो भी नहीं हो तो दियासना, और वो भी नहीं हो तो रात्रि भोजन तो त्याग कर लेना। रात्रि भोजन त्याग, जमीकंद त्याग, सचित त्याग, और बच्चों को भी विशेष प्रेरणा देकर के